हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। सबसे पहले आई एम वेरी लेट, तो उसके लिए सॉरी। तो आज की जो वीडियो है उसका नाम है द फर्स्ट लव डेट। तो ये एक लव स्टोरी है, तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखना। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड लाइक एम है 120, तो प्लीज़ इसको पूरा कर देना। एंड कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहे तो मैं इसका जो सीरीज़ है वो चालू करूँगा, मतलब और भी ज़्यादा रखूँगा। अभी तो इसका सिर्फ 2 ही पार्ट है, तो अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ज़्यादा आते हैं तो इसका और भी ज़्यादा पार्ट हो सकता है। और ये एक लव स्टोरी है, तो ये इसका तो बस मैंने 2 पार्ट रखा है, आज है पार्ट 1। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के अब स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द फर्स्ट लव डेट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों को टाइमलाइन के बारे में बता देता हूँ। तो टाइमलाइन कुछ ऐसा है कि परमैन जो है वो परमैन ड्यूटी तो करता है, बट अभी भी पाको परमैन ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है। वो ज्वाइन होने वाली है इस स्टोरी में, वही आप देखने वाले हो। बस परमैन, पायान और बूबी इस परमैन ग्रुप में है और वो तीनों मिलकर ही परमैन ड्यूटी करते हैं। तो ये था इस स्टोरी का टाइमलाइन। तो स्टोरी की आगे हम देखते हैं कि एक दिन परमैन स्कूल में क्लास कर रहा था। तभी कुछ देर बाद अचानक ही मिचिको आती है और बोलती है कि वो आज मूवी देखने जाने वाली है और वो मिस्सो को लेकर जाना चाहती है। देन मिस्सो जो रहते हैं वो मिचिको को देखकर हाँ बोल देते हैं और वो बोलते हैं कि वो इवनिंग के टाइम पर तैयार होकर वो मिचिको के घर चला जाएगा और फिर दोनों मिलकर मूवी देखने के लिए चला जाएगा। फिर स्कूल से जब परमैन जो है वो स्कूल में जब पीरियड कर रहा था, देन पीरियड ख़त्म होने के बाद जब टिफ़िन आते हैं तो टिफ़िन के टाइम पर परमैन अपनी सीट पे बैठकर टिफ़िन खा रहा था। एंड कुछ ही टाइम बाद उसकी विंडो से बूबी को वो देखते हैं। बूबी को देखकर परमैन पूछते हैं कि तुम मेरे स्कूल की यहाँ पर क्यों आए हो। देन बूबी बोलते हैं कि आज बर्डमैन ने कॉल किया था पायान को और बर्डमैन ने ये बताया कि आज एक स्पेशल मीटिंग होने वाले हैं, तो थोड़ा सा जल्दी जाने के लिए परमैन को बोला है क्योंकि उसका होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए परमैन को जल्दी ही जाना होगा। ये बोलकर बूबी चले जाते हैं एंड परमैन का मन बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उसको आज जाना था मिचिको के साथ जो मूवी है वो देखने के लिए। तो गाइज उसके बाद जब थोड़ा टाइम बीत जाते हैं तब परमैन जो है अपना जो टिफ़िन है वो खा नहीं रहा था। ये देखकर मिचिको अपने सीट छोड़कर परमैन के पास आते हैं एंड बोलते हैं कि क्या हुआ मिस्सो, तुम टिफ़िन क्यों खा नहीं रहे हो। देन परमैन बोलते हैं कि आज उसका एक इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया, तो वो आज मिचिको के साथ मूवी देखने के लिए नहीं जा सकते हैं, तो काश वो कहीं और दिन जाए तो ये अच्छा होगा। देन मिचिको बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर ले जाऊंगी। अभी इस टिकट को मैं मेरे फ्रेंड को दे दूंगी तो वो ही मेरे साथ चली जाएगी। ये देखकर मिस्सो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि आज उसका उसका जो एक मतलब मिचिको के साथ जाना था कहीं जगह पर, वो टूट जाते हैं इसके लिए। पर मैन अपसेट होकर क्लास करते हैं। आफ्टर दैट स्कूल जो है वो कुछ ही देर बाद छुट्टी हो जाते हैं एंड वो स्कूल से लौटकर घर जाते हैं। घर में लौटने के बाद वो अपना जो स्नैक्स है वो खाते हैं, फिर थोड़ा देर टीवी देखते हैं एंड अभी टाइम होते हैं ड्यूटी की। तो उसके बाद परमैन जो रहते हैं वो अपना परमानेंट सूट पहनकर ड्यूटी करने के लिए निकल जाते हैं। ड्यूटी पर जाने के बाद परमैन देखा कि अभी भी बर्डमैन आया नहीं। बर्डमैन ऑलरेडी लेट है, उसके ऊपर आज एक स्पेशल मीटिंग है तो टाइम तो बहुत ही लगने वाले हैं। परमैन उस जगह पे बैठकर वेट करता रहा। कुछ ही देर बाद बर्डमैन जो है वो चले आते हैं एंड मीटिंग करना शुरू कर देते हैं। एंड सरप्राइजिंगली आज बर्डमैन अकेला नहीं है, उसके साथ एक लड़की है, या ऑब्वियसली आप जो सोच रही है वो ही है, उसके साथ पाको है। लेकिन पाको की आइडेंटिटी अभी इस ग्रुप में कोई जानता नहीं है। तो बर्डमैन जो है वो फर्स्टली पाको को इंट्रोड्यूस करवाते हैं एंड बोलते हैं कि ये पाको है, ये हमारे ग्रुप में नया है और आज से ये इस ग्रुप में एक परमैन की जैसा काम करेगी और ये एक गर्ल परमैन है, तो तुम लोगों को इसका रिस्पेक्ट ज़रूर देना चाहिए और अच्छे से बिहेव करना चाहिए।
फिर हमारा जो पाको है वो बहुत शर्मीली टाइप की थी फर्स्टली, तो कुछ भी बात नहीं बोलते, बस अपना हेड को नीचे की तरफ झुका के खड़ी हुई थी। देन परमैन को ऑर्डर देते हैं एंड बोलते हैं कि आज से इसको जापान को दिखाना और इसको ड्यूटी के बारे में सब कुछ बोलना तुम्हारा काम है और तुम्हारा जिम्मेदारी है। तुम इसको अच्छे से ट्रेनिंग देना। मैं इस लड़की की जो मतलब ड्यूटीज़ है ये तुम ही आज से कर पाओगे और उसको सब कुछ सिखा दोगे, मैं ये चाहता हूँ। बर्डमैन ये बोलते हैं एंड आफ्टर दैट मीटिंग शुरू करते हैं। चारों मिलकर, मतलब अब तो 4 हो चुके हैं ग्रुप में, तो चारों मिलकर वो मीटिंग बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं एंड समझते हैं कि बर्डमैन क्या बोलते हैं। फिर उसके बाद कुछ ही देर बाद बर्डमैन जो है मीटिंग ख़त्म करके चले जाते हैं एंड अभी बारी आते हैं परमैन एंड पाको की जो मतलब ट्रेनिंग है वो शुरू हो जाते हैं। परमैन बोलते हैं कि ठीक है, तो मैं और ये पाको जो है उसको मैं सब कुछ सिखा देता हूँ, तुम दोनों जाकर ड्यूटी शुरू करो। दिन पायान और बूबी जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए और पाको और परमैन उसी जगह पे बैठ के अपना जो ट्रेनिंग है वो शुरू करते हैं। परमैन सब कुछ मतलब A to Z सब कुछ बोलते हैं पाको को कि क्या क्या होते हैं। फिर इसी तरह का इस परमैन और पाको को परमैन जो है वो अपना ट्रेन करता रह जाते हैं। एंड गाइस उसके बाद हम देखते हैं कि परमैन पाको को ट्रेन करते करते बहुत दूर चले जाते हैं एंड दोनों मिलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर था वो प्लेस। चारों तरफ हरियाली था। उस जगह पे बहुत सारा फ्लावर की जो मतलब खेत होते हैं वो था और परमैन जो है वो पाको को उस जगह पर ले जाते हैं। परमैन अभी पाको को बोलते हैं कि देखो पाको, मैंने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया, अब तुम्हें ट्राई करना होगा और तुम्हें कोशिश करना होगा उड़ने के लिए। देन पाको बोलती है कि देखो परमैन, मुझे बहुत डर लग रही है, शायद मैं उड़ नहीं पाऊंगी, मैं गिर सकती हूँ। देन परमैन बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम गिरोगे नहीं, तुम सीख जाओगे, मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से सब कुछ सिखा दिया। देन परमैन जो है पाको को लेकर एक ऊंची जगह पर खड़ा कर देते हैं एंड परमैन जो है वो नीचे खड़ा था और परमैन जो है उस जो फ्लावर की जो खेत होते हैं उसमें ही खड़ा था एंड पाको ऊपर थी। तो परमैन बोलते हैं कि मैं जब 1 2 3 बोलूँगा तब तुम उड़ना। देन कुछ ही देर बाद परमैन 1 2 एंड 3 बोलते हैं और पाको उड़ने के लिए कोशिश करती है, लेकिन पाको उड़ नहीं पाती है। वो सीधा परमैन के ऊपर गिर जाती है और परमैन जो है उस फ्लावर की जो खेत होते हैं उसमें गिर जाते हैं। चारों तरफ फ्लावर था और उसमें परमैन के ऊपर पाको था, क्योंकि पाको परमैन के ऊपर गिर गई थी। आप लोग इमेजिन कर लो कैसा सीन होगा। एंड गाइस अचानक ही सडनली पाको की जो लिप्स है वो परमैन की लिप्स से टच हो जाते हैं एंड मतलब एक्सीडेंटली उन दोनों के अंदर किस हो जाते हैं। तो दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाते हैं एंड दोनों की जो मुंह है वो लाल हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखते नहीं है, एक दूसरे की जो अपोजिट साइड है उसमें घूमकर दोनों बैठ जाते हैं। एक दूसरे के साथ कोई बात नहीं करते हैं दोनों, क्योंकि दोनों बहुत ही ज़्यादा जो है वो मतलब शर्मा गया था इसलिए। तो उसके बाद कुछ टाइम बाद हमारा जो परमैन होते हैं वो बोलते हैं कि पाको देखो, तुम शायद अभी उड़ नहीं पाओगी, तो मुझे ही तुम्हें फिर से ट्रेन करना होगा और तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उड़ना सिखाती हूँ। दिन परमैन जो है पाको को लेकर उसी ऊंची जगह पर चले जाते हैं। परमैन पाको की हाथ पकड़ते हैं एंड पकड़ कर बोलते हैं कि तुम मेरे हाथों पर हाथ रखो और मैं तुम्हें उड़ना सिखाता हूँ। देन हमारा जो परमैन है वो पाको को देखकर मतलब पाको के हाथों पर हाथ रख के उड़ना शुरू कर देते हैं। इसी तरह गाइस परमैन पाको को उड़ाना सिखाते हैं एंड गाइस इसी तरह दोनों उड़ते रह जाते हैं। दोनों आसमान में बहुत ही ज़्यादा उड़ते हैं एंड गाइस इसी तरह उड़ते उड़ते अचानक ही मिचिको जो है वो परमैन को देख लेती है और वो देखती है कि परमैन जो है उसी तरीके से एक लड़की मतलब न्यू है, पाको को तो नहीं जानती है मिचिको, तो वो देखती है कि परमैन जो है उस लड़की को उड़ाने के लिए ले जा रहे हैं। अब जब पाको जो है वो मतलब मिचिको को देखती है तब वो भी कुछ समझ नहीं रही थी, लेकिन मिचिको बहुत ही गौर से पाको को देख रही थी। कुछ ही टाइम बाद मिचिको जो है परमैन को जोर से जो है वो मतलब पुकारते हैं एंड परमैन जो है नीचे चले आते हैं। परमैन नीचे चलाने के बाद मिचिको बोलती है कि ये कौन है, ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। परमैन बोला कि ये हमारा ग्रुप में नया परमैन है, इसका नाम पाको है। मिचिको सबसे पहले
परमैन को बोलती है कि तुम इस लड़की को क्यों उड़ा रही थी, मतलब रहे थे। देन परमैन बोला कि ये बैटमैन का ऑर्डर है। मिचिको थोड़ी थोड़ी जेलस फील कर रही थी, तो मिचिको जो है वो परमैन की हाथ पकड़ कर बोलती है कि तुम चलो मेरे साथ। और जो हमारा जो मिचिको है वो परमैन की हाथ खींचते खींचते कहीं ले जाते हैं। एंड पाको जो है वो अकेला उस जगह पर खड़ी रह जाती है। एंड पाको जो है वो कुछ समझ नहीं रही थी, तो पाको जो है उसी जगह पे बैठी हुई रह जाती है। एंड गाइस इसी तरह उसी जगह पे पाको बैठी हुई रह जाती है। एंड हमारा पार्ट 1 यहीं पर ही ख़त्म हो जाते हैं। एंड पार्ट 2 में हम अगले का स्टोरी कवर कर देंगे। तो आज का स्टोरी इतना ही है। तो गाइस ये है आज का स्टोरी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और सही बात बोलूँ तो मैं यार आप लोगों को बोल नहीं पाया। मैंने सोचा था कि मैं यूट्यूब क्विट कर दूँ, लेकिन आप लोगों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, मतलब इंस्टाग्राम पे आप लोग कर रहे थे एंड मुझे भी लग रहा था कि यार चलो कर देते हैं एक वीडियो अपलोड, तो इसके लिए मैंने कर दिया। मैं तो पहले जैसा मतलब कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँगा, तो मैं शायद 2 से 3 ही होगा, तो इतना सही मैं कर पाऊँगा। तो मुझे माफ़ करना अगर कुछ गलती वलती हो जाते हैं। तो आप लोग जानते ही हो कि चैनल के साथ हो क्या गया है, मतलब जो जानते हैं तो अच्छा ही है। एनीवे गाइस सॉरी फॉर लेट, एंड मैं कोशिश करूँगा वीडियो डालने की कल वीडियो डालने की। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट करो। एंड मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जाके फॉलो कर लो और मुझसे मैसेज करो। तो चलिए बाय, मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, और सपोर्ट करना गाइस प्लीज़, एंड बाय।